उम्मत जान देना जानती है, ये सरफरोशों की उम्मत है, मगर ईमान फरोशों ने हमें जंजीरें डाल रखी हैं। मुझे नजर आ रहा है कि फलस्तीन का खित्ता अमन से हमेशा दूर ही रहेगा। जहां हुक्मरान के दिमाग पर बादशाहत का नशा हो, वहां सरहदें सुकड़ जाती हैं और तख्तो ताज की खातिर हुक्मरान अपने मजहब और अपनी गैरत को भी तर्क कर देते हैं। दफा का बेहतरीन तरीका यह है कि तुम दुश्मन की सोच से भी पहले उसे दबोच लो। कौम के शहीदों और कौम की मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कुफार की गुलामी लिख दी जाती है। दो किस्म की लानतों से बचो, मायूसी और जहनी अयाशी। इंसान पहले मायूस होता है, फिर जहनी अयाशी के जरिए राह फरार अख्तियार करता है। इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया था या नहीं, लेकिन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार को जरूरी समझता हूँ। जिस कौम के शाहिर भी वजीफा खोर हों, उस कौम के लिए जिल्लत और रुसवाई है। फौज बगैर कौम के और कौम बगैर फौज के दुश्मन के लिए आसान शिकार होती है। जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कौम का हर फर्द अपनी जगह बादशाह होता है। किसी भी शख्स को कौमी वकार से महरूम ना करो। अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो, तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। एक जासूस दुश्मन के पूरे लश्कर को शिकस्त दे सकता है, और एक गद्दार अपनी पूरी कौम को शिकस्त की जिल्लत में डाल सकता है। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगें, तो वो मुल्क को कौम की आबरू की हिफाजत के कायल नहीं रहते। जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहां दो चीजें सस्ती हो जाती हैं: औरत की इज्जत और मर्द की गैरत।